मेरठ में बिजली विभाग के सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी अब सड़क पर हैं। वर्षों की सेवा के बाद अचानक नौकरी छीनने पर वे धरने पर बैठ गए हैं। विद्युत विभाग में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सैकड़ों कर्मी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के अंतर्गत मेरठ डिस्कॉम में 10 से 18 वर्षों से कार्यरत सैकड़ों आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर, कुशल व अकुशल श्रमिक अब बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। विभाग की नई नीति के तहत करीब 25% कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए जारी कार्यालय आदेश पत्रांक 1295 दिनांक 11/03/2025 के अनुसार मेरठ क्षेत्र द्वितीय, जिसमें मेरठ व बागपत मंडल शामिल हैं, वहां कार्यरत 305 कर्मचारियों में से 77 की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं पूरे पश्चिमांचल क्षेत्र में 1267 पदों में से 317 को समाप्त कर केवल 950 कर्मचारियों को ही सेवा में बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि पहले ही उन्हें बहुत कम वेतन 9,000 से 15,000 रुपये पर काम करना पड़ रहा था। अब उन्हें प्रति माह लगभग 5,000 रुपये और कम वेतन देने की बात की जा रही है, जिससे उनका जीवन यापन और कठिन हो जाएगा। आक्रोशित कर्मचारियों ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस घोषणा के भी विरुद्ध है, जिसमें कहा गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें आउटसोर्स निगम में समाहित किया जाएगा और न्यूनतम वेतन 16,000 से 20,000 रुपये तय किया गया था। इन फैसलों के विरोध में समस्त आउटसोर्स कर्मचारी 5 मई 2025 से हाइडल परिसर निकट पराग मिल्क पार्लर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि यदि उन्हें हटाया गया तो उनका परिवार आत्मदाह जैसी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इतने वर्षों बाद नई नौकरी मिलना बेहद कठिन है। कर्मचारियों ने सरधना विधायक श्री अतुल प्रधान से पत्र लिखकर मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और उनकी नौकरियां बचाने व वेतन को यथावत बनाए रखने के लिए ऊर्जा विभाग पर दबाव बनाएं। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. परिचय दीजिए, आज क्या यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, टाइटल बताइए। जी, मैं दीपक ठाकुर बोल रहा हूँ। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर यूनियन में हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकोष्ठ में महामंत्री हूँ। हमारा जो प्रकोष्ठ है ये निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के सानिध्य में काम कर रहा है। जो हड़ताल हो रही है वो इस विषय पर हो रही है। हड़ताल का मेन कारण मैं बता देता हूँ। पिछले 1 डेढ़ महीने पहले एमडी मैडम ने हमारे पिछले साल 1267 ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं पूरे पश्चिमांचल में। पश्चिमांचल में 11 जोन है, जिसमें से लगभग 317 ऑपरेटर कम कर दिए हैं। और ये कम किए हैं उन्होंने बगैर किसी कारण के, बगैर किसी लिखित में ऑर्डर दिए, सिर्फ वर्बली ये ऑर्डर दिए गए हैं। और अभी सुनने में आया है कि पिछले महीने से ही कि ऑपरेटरों की तनख्वाह भी कम करी जा रही है। जो कैटेगरी हमारे पिछले 3-4 साल पहले चीफ साहब ने बनाई थी, ABC कैटेगरी, जिसमें सीनियरिटी के अकॉर्डिंग लोग काम कर रहे थे, इसमें A कैटेगरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जो लोग 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल उनकी तनख्वाह 8 से 10 हज़ार रुपये कम कर दी गई है। 8 से 10 हज़ार रुपये कम करने का मतलब है केवल 10 से 12 हज़ार रुपये उनकी जेब में आएंगे। और आजकल 10 से 12 हज़ार में क्या होता है, स्कूल की फ़ीस है, बच्चों का है, और किसी ने लोन ले रखा है, EMI है, महंगाई इतनी चल रही है, तो इस दौर में तो गुजारा होता नहीं है। और इसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। हमने 1.5 महीने पहले एमडी मैडम को ज्ञापन दिया था, 15 दिन का समय मांगा था कि 15 दिन का समय हम दे रहे हैं, हम आप हमारी बातों को सुनिए, हमें समय दीजिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने पिछले सैटरडे तीसरा नोटिस दिया है एमडी मैडम को, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम 5 तारीख से अनिश्चितकाल की धरने पर बैठ गए हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं
हम इसी तरह से बैठे रहेंगे। आज हमारे बीच में माननीय अतुल प्रधान जी आए थे, उन्होंने हमारा समर्थन देने का वादा किया है, समर्थन भी दिया है और कहा है कि मैं आपके इस मुद्दे को विधानसभा सदन में उठाऊंगा। और बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे सिर्फ यही हैं जो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कम ना की जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में तनख्वाह कम करने का मतलब उनके हितों का नुकसान करना है। और दूसरी चीज़, जो 15-15, 10-10, 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको एकदम ना हटाया जाए, उनको किसी ना किसी रिप्लेसमेंट में कुछ और पद दिया जाए, लेकिन उनको हटाया ना जाए किसी भी तरीके से। अच्छा, ये बताइए, ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीजन क्या मान रहे हैं? रीज़न जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं पिछले 15 से 20 साल से काम कर रहा हूँ इस विभाग में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ऊपर से एक तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। निजीकरण एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हमारा पश्चिमांचल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल कर देता है यूपी को। उसके बाद भी प्रबंधन जो चेयरमैन से ऑर्डर ये आ रहे हैं कि लॉस कम किया जाए, यानी कि जितना लॉस उनका हो रहा है, जो लॉस हो रहा है बिजली चोरी से हो रहा है, लाइन लॉसेस से हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं उनसे हो रहा है, जो बकायेदार हैं जो बिल जमा नहीं कर रहे उनसे जो लॉस हो रहा है, वो हमारे ऑपरेटरों को हटाकर लॉस कम कर रहे हैं। जबकि लॉस कम करने के और बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे तरीके हमारे समिति ने भी बताए हैं प्रबंधन को कि जिस तरीके से हम लॉस कम कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका शोषण कर रहे हैं जो कुछ कर नहीं सकते। उन्हें पता है कि ऑपरेटर नहीं कर सकते कुछ भी, इसलिए उनका शोषण किया जा रहा है। तो आपको ये लगता है कि खाली ऑपरेटर के ऊपर सारा भार डाला जा रहा है और दूसरे लोगों को नहीं हटाया जा रहा है? किसी को नहीं हटाया जा रहा। जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, जितने भी निविदा पर कार्य कर रहे हैं, ऑपरेटर हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, लाइनमैन हैं, जो लाइनमैनों पर काम कर रहे हैं, इतना जोखिम भरा काम करते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनको पता नहीं पूरी तरीके से पैसा भी नहीं मिलता है ठीक से। तो केवल ये जो शोषण हो रहा है सिर्फ आउटसोर्स कर्मियों पर हो रहा है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये भी आउटसोर्सिंग से आए हुए हैं? सब आउटसोर्सिंग से हैं। 15-15, 20-20 साल से विभाग में काम कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन उन्होंने योगदान दे दिया है इसमें, उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कहा तो ये भी जाता है कि आउटसोर्सिंग वाले काम ज़्यादा करते हैं जो परमानेंट? बिल्कुल ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा करते हैं। परमानेंट जो ये प्रथा हो गई है विभाग में, सरकारी विभाग में, कि ऑपरेटर से ही काम लिया जाता है। जो सरकारी बाबू आता है, काम करता है, वो सिर्फ अपनी सीट पर बैठता है, उसकी सीट का पूरा काम इस टाइम ऑपरेटर देखता है। भाई, परिचय क्या है? परिचय है मेरा कि भैया जी, यहाँ पे हाईडील में वैकेंसी कम करी गई है, मेरे पद पे किसी और को रखा गया, उसके पद पे किसी और को रखा गया। मेरा परिचय ये है कि मेरे पद पे किसी को ना रखा जाए। मैं अगर नहीं हूँ तो अलग बात है, क्योंकि जब मैं अपने पद पर परिचित हूँ तो मेरे पद पे किसी को नहीं रखना चाहिए। आज क्या ये सब क्या है कि ऊपर से सब सेटिंग चल रही है सबकी। हम नाम तो मैं खोलूंगा नहीं, लेकिन सबकी सेटिंग ऊपर से है। कोई किसी से फ़ोन करा रहा, कोई फर्जी फ़ोन करा रहा है, वहाँ बैठे हुए फर्जी फ़ोन भी कर रहे हैं कि हमारा बंदा रखना चाहिए, जबकि कोई ऐसे आदेश नहीं है। इस पद पर है? भैया मैं अकुशल के पद पर हूँ, चपरासी के पद पर। जो मेरे बंदा रखा गया है वो चपरासी पद पे नहीं है था, वो अकुशल में था, बाबू में था। लेकिन मेरे पद से मुझे हटाकर उसे वो पद दे दिया गया, मुझे बाहर कर दिया गया। अच्छा, क्या क्या आप लोगों ने? भैया जी, आज हमने ये करा है कि हमने माननीय अतुल प्रधान जी हमारे बीच में आए थे, उन्हें हमने बुलाया था, उन्होंने थोड़ा हमें आश्वासन दिया है, उस वजह से हम थोड़ा शांत हैं। बस ये हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ गलत ना हो।